आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। करोड़ों दुरूद व सलाम खातमुन नबी पर। पिम्स चिल्ड्रन हॉस्पिटल में एक बहुत ही बड़ा सानिया हुआ, दिल खराश किस्म का, जिसने हिला दिया, जिसने कि कहा जाता है कि अपना अभी आंखें भी नहीं खोली थी और उसे इस दुनिया से रुखसत होना पड़ा। ये वाकया जितना भी मतलब अफसोसनाक है, उससे ज़्यादा अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि जो रवैया इसके बाद इख्तियार किया जाता है, प्रेस कॉन्फ्रेंसें होती हैं, फ़ोटो सेशन होते हैं, हमदर्दी के बोल बोले जाते हैं, लेकिन आज तक भी पाकिस्तान में जो है, ये ऐसा नहीं हुआ कि किसी सानहे के ज़िम्मेदार जो है, उसको कोई सज़ा मिली हो या वो कैफ़े किरदार तक पहुँचा हो। अलबत्ता सियासी तौर पे जो है वो हम इंतकाम लेने के इतने आदी हैं कि अगर किसी बंदे ने नकाब भी लगाया हुआ हो, तो उसको जो है ढूंढ-ढाँढ के जो है पाकिस्तान में किसी भी जगह से निकाल लिया जाता है, लेकिन अगर जिनकी फुटेज सामने आई भी हो चेहरों पे, तो उनको इग्नोर कर दिया जाता है। ये कई जगह पे ये इस तरह के हादसात हो चुके हैं। बहरहाल ये है कि पाकिस्तान में जब वजूद में आया और 74 के बाद बहुत सारे ऐसे इक़दामात किए गए कि मतलब कई चीज़ें इदारे बनाए गए अवाम की फलाह व बहबूद के लिए। उसमें एक इदारा भी था, उसका नाम था सिविल डिफेंस। सिविल डिफेंस जो है उसका एक बहुत बड़ा काम ये भी था कि वो हर बिल्डिंग के अंदर, सरकारी हो, प्राइवेट हो, वो जाके वहाँ पे फायर फाइटिंग के हवाले से जो है वो देखता था कि क्या इंतज़ामात है। वो इमरजेंसी एग्ज़िट के बारे में भी देखता था और वो जाके अपनी रिपोर्ट देता था। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जैसे-जैसे हम तरक्की कर रहे हैं, वैसे-वैसे जो है हम ज़वाल पज़ीर होते जा रहे हैं। इख़्लाक़ी तौर पे तो हम पहले हो चुके हैं, लेकिन अमली तौर पे भी इख़्लाक़ी चीज़ हो चुकी है कि वो महकमा जो है सिविल डिफेंस, जिसका ये एक अहम काम था, उसको सिर्फ़ जो है, यानी अब वो सिर्फ़ उसका नाम मौजूद है, लेकिन प्रैक्टिकली उसकी पोज़ीशन कोई सूरत हाल नहीं है। फायर फाइटिंग के हवाले से ये है कि जब मैं 97 में जो है गुजरात गया हूँ, तो वहाँ पे एक सिनेमा के बाहर, यानी जो सिनेमा था, जो ओपन एयर सिनेमा था, तो वहाँ पे मैं हैरान हो गया कि 6 बाल्टियाँ जो हैं उसमें रेत भर के लटकाई हुई हैं। तो मैंने उनसे सवाल किया कि ये क्या चीज़ है? तो उन्होंने कहा कि जी कि से अपना सिविल डिफेंस वाले कह के गए हैं कि खुदा ना करे आग लग जाए, तो ये आप मट्टी उसके ऊपर छिड़क के जो है वो आग बुझा सकते हैं। तो ये इंतहाई, यानी कि छोटा इकदाम था। बड़े इकदामात में तो ये है कि बाकायदा सिलेंडर गैस के इस्तेमाल होते हैं, सारी चीज़ें हैं। चिल्ड्रन हॉस्पिटल जो है बनाया गया और बेनज़ीर साहिबा की अपनी दिलचस्पी के साथ बनाया गया था, और मुझे जहाँ तक याद पड़ता है कि बिलावल की डिलीवरी भी यहीं पे हुई थी। तो बहरहाल ये है कि इसके बाद जो है सूरत हाल ये बनी कि इसको एक्सटेंशन देने के बजाय हमारे वज़ीर मौसूफ साहब फरमा रहे थे कि जी यहाँ पे एजेके का भी, जीबी का भी और गिरदोनवा का भी लोड पड़ता है। तो भाई ये आपने काम करना है, मैंने नहीं करना बैठ के, कि मैंने उसकी एक्सटेंशन करनी है बैठ के। और जब आपको पता है कि लोड पड़ रहा है, तो आपका काम बनता है, आप इसी चीज़ के पैसे ले रहे हैं, इसी चीज़ की मज़े ले रहे हैं वज़ारत के, कि आप वहाँ पे बैठ के इसको एक्सटेंशन करवाएँ, इसकी प्लानिंग करें। बल्कि ज़रूरत तो इस चीज़ की है कि आप ऐसी हॉस्पिटल जो है, जिस तरह के एटॉमिक एनर्जी कमीशन वालों ने एक बड़ा इकदाम किया है कि वो जो लोग आज़ाद कश्मीर से नहीं आ सकते थे, जो गिलगित बल्तिस्तान से नहीं आ सकते थे या कराची से नहीं आ सकते थे, तो एटॉमिक एनर्जी वालों ने हर जगह पे अपना एक सेंटर, एक हॉस्पिटल तामीर किया है। इस दौरान उनके 20-22 जो है कैंसर हॉस्पिटल काम कर रहे हैं। तो आप ये काम क्यों नहीं करते? आप सिर्फ़ इसीलिए आते हैं कि सिर्फ़ फीता काटने के लिए? तो आप बैठ के, आपका काम था कि यहाँ पे कि अगर जब आपको ये रिपोर्ट पता है, जब आप ये खुद कह रहे हैं बैठ के, तो आपका चाहिए था कि काम इसकी एक्सटेंशन करवाते। लेकिन चूंकि आप अपने आप को बरीउज़िम्मा समझते हैं इस चीज़ से, और सिर्फ खिताब कर सकते हैं और चढ़ सकते हैं, जो आपका बिहेवियर है, बड़ा दिल दुखा है मेरा इस मामले में। न्यू बॉर्न बेबी के हवाले से एक इंकशाफ ये भी हुआ है कि उस वार्ड में 30 बच्चे थे, जिसमें से 14 की ऑफिशियली कहा गया है, हुए इससे ज़्यादा हैं। वालिदैन वहाँ पे सरापा एहतजाज बैठे हुए हैं, और वो उनकी एक ही रिक्वायरमेंट है, एक ही दरख्वास्त है कि भाई हमारे बच्चों की लाश हमें हवाले की जाए ताकि हम उसकी तदफीन कर सकें। अब तक कुछ बच्चे जो है उसमें से नामालूम हैं, और जो बच्चे बचाए गए हैं वो लोगों ने अपनी मदद आपके तहत, जो चिल्ड्रन हॉस्पिटल की बैक साइड दीवार है उसको तोड़ के निकाले हैं। तो ये, यहाँ पे एक बात और बताता चलूं अपने नाजरीन को, कि वजीर मौसूफ ने ये भी बताया, और पिम्स की इंतजामिया ने भी, कि ये अचानक आग भड़क उठी, एक शोला सा पहले गिरा और फिर उसने आग को अपनी लपेट में ले लिया, जिसकी वजह से जो है
वो इस पे जो है काबू नहीं पा सके। तो उनकी इतला के लिए अर्ज ये है कि आपकी हर बात अगर मान ली जाए तो इस पूरे सान्हे में एक वार्ड बॉय से लेके एक डॉक्टर तक जख्मी नहीं हुआ अभी तक। कल की भरोसा नहीं है कि शायद वो खुद पट्टियां डाल के बैठ जाए, लेकिन अभी तक कोई डॉक्टर जो है, आज दूसरा दिन है, कोई जख्मी सामने नहीं आया। इसके बाद जो है सूरत हाल ये है कि वहां पे मौजूद जो लोग थे उनके मुताबिक ये है कि ड्यूटी पे बेसिकली वहां पे कोई था ही नहीं। ये भी एक एलिगेशन सामने आया है। तो इन चीज़ों की सख्ती के साथ जो है, अगर हुकूमत सीरियस है तो इन चीज़ों की सख्ती के साथ जो है वो देखे। ये एक वीडियो भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि जब जापान में जो है ज़लज़ला आया और तवक्का थी कि बिल्डिंगें गिर रही हैं, तो ये देखें कि जापानीज लड़की क्या कर रही हैं। ये बच्चों को सेविंग कर रही हैं, महफूज कर रही हैं सेंटर में लाके। इन्हें अपनी जान की परवाह नहीं, इन्हें वो बच्चों की परवाह है। और दूसरी तरफ सूरत हाल ये है कि इस पूरे सान्हे में जहाँ 14 बच्चे जो है वो ऑफिशियली जो डिक्लेयर किया गया है वो जुलस जाने की वजह से है, और 15 बच्चों की अभी तक पता नहीं चल सका कहाँ है, क्योंकि उस वार्ड में 30 बच्चे थे। तो इस वजह से कोई एक डॉक्टर जो है या कोई एक वार्ड बॉय या कोई एक पैरामेडिकल स्टाफ का बंदा जो है वो जख्मी नहीं हुआ। 2 मर्द और भी थे, ये काले कपड़े से खुद वहां से बच्चे निकाले। 4 बजे मैं लास्ट टाइम नर्सरी में गया हूँ। 4 बजे नर्सरी में सब कुछ ओके था। मैं बच्चे को फीड करवा के आया हूँ। मैं बच्चे को फीड करवा के आया हूँ। 4 बजे सब कुछ ओके था, मैं नीचे था। 4 बजे अगर सब कुछ ओके था, 5:30 बजे आग कैसे लग गई? अगर 5:30 बजे आग लगी है, वहाँ पे 31 बच्चे थे। 31 बच्चों में से ये रास्ता हमने खुद तोड़ा है। आप मेरी हालत देख सकते हैं सारे लोग। ये रास्ता हमने खुद तोड़ के यहाँ से अपने जरिए खुद बच्चे निकाले हैं। वो जो रास्ता भी हमने खुद तोड़ा है। बच्चे हमने सारे खुद उठाए हैं। मुझे टोटल अंदर शायद 31 बच्चे थे। 31 बच्चों में मुझे याद है कि 9 बच्चे हमने टोटल उठाए हैं। 9 बच्चे हमने टोटल उठाए हैं। 9 बच्चों में से मुझे जब तक यकीन है कि टोटल एक बच्चा बचा होगा। अल्लाह पाक उसको जिंदगी दे, बाकी किसी की कोई उम्मीद नहीं है बचने की। मेरा बच्चा खुद 3 दिन से नर्सरी में था। अगर ये 31 बच्चे अगर नहीं है तो उनकी डेड बॉडी तो हमें दें। हमसे सीधे मुंह बात नहीं कर रहे। हम पिछले तकरीबन 18-20 दिन से पिम्स हॉस्पिटल में, तो ये सिक्योरिटी इन्होंने इतनी सख्त की होती है। हमें नहीं जाते, हम खुद माँ बाप हैं। तो हमें अगर बच्चों के पास नहीं जाने देते तो ये बच्चे सारे जल गए। 31 बच्चे जलते, 3 डॉक्टर क्यों नहीं जल सकते? हमें इनसे ये मुतालबा है कि हमें डेड बॉडी दें। दूसरा इस चीज़ की इंक्वायरी की जाए कि हमारे जो उसके नर्सरी के अंदर जो 3 डॉक्टर थे, वो 3 डॉक्टर कैसे जिंदा बच गए? वो बिल्कुल ठीक ठाक है। जिनमें से डॉक्टर रिमशा एक है और एक जो मेल है, उनको मैं शक्ल से पहचान सकता हूँ। शक्ल से मैं सबको पहचान सकता हूँ। ये जा रहा है कि एक लेडी डॉक्टर ने बच्चों की जान बचाने की कोशिश की, किसी ने कोई कोशिश भी नहीं की। टोटल हम जितने भी थे, हम जितने भी थे, हम वालद लोग थे। वालद लोगों के अलावा कुछ सबको निकाला। किधर है निकाले हुए बच्चे? एक सेकंड पहले हमने खुद अपनी मदद आपके तहत निकाले। आप मेरी हालत देख सकते हैं। दरवाजे सब कुछ हमने खुद तोड़ी है। बाहर का बंदा कोई नहीं था। कम्प्लेक्स के लोग हुए होंगे, बाकी जिस तरह ये भाई है, ये हमें क्या पता किसका बच्चा था किसका नहीं था। इस तरह के लोग थे। वर्दी वाला कोई भी नहीं था। पुलिस वाले असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, एसी, डीसी जो भी है, ये सारे तकरीबन आए हैं। तकरीबन 2 घंटे के बाद 2 घंटे बाद आए सिर्फ ओनली फोटो सेशन करने के लिए, टिकटॉक बनाने के लिए। और हमारे साथ बदतमीजी कर, हम आप लोगों के ऊपर सख्ती कर दें। हम आप लोगों को अब इन लोगों ने जो बाउंड्री लगाई है, बंद किया है, इन लोगों का आने का कोई मकसद बनता है? जब बच्चे हम लोगों को खुद निकाले हैं, बच्चे नहीं हैं, ये हमें बच्चा आप बता नहीं रहे बच्चे कहाँ पे हैं। हमें इनसे सिर्फ ये मुतालबा है कि 10 बॉडी दें। दूसरा उन तीनों डॉक्टर, जो 4 डॉक्टर्स के अंदर 24 घंटे ड्यूटी होती है नर्सरी के अंदर, वो 3 डॉक्टर कैसे जिंदा बच गए? ना कोई सिक्योरिटी वाला, कोई बंदा भी नहीं। और दूसरी बात, अमले वाले तमाम लोग भाग गए थे। ये आग भी किसी प्लानिंग के तहत लगी है। जो नर्सरी के अंदर 3 डॉक्टर थे जिनकी 24 घंटे ड्यूटी है, वो सुबह 4-5 बजे के बाद तीनों नीचे से आ रहे थे। जब हम ऊपर गए, इस दरवाजे को भी ताला था, इससे आगे एक दरवाजा उसको भी ताला था, जो नर्सरी का मेन गेट था उसको भी ताला था। हमने तमाम चीजें तोड़ के अंदर गए करके सब कुछ किया। डॉक्टर, आप कैमरा साथ लेके सब लोग भाग गए थे, कोई बंदा भी जिस रास्ते से गए उस रास्ते को मैं आपको दिखाता हूँ। ये सारी चीजें यहाँ पे इस तरह हुआ है कि जब आग लगी है, हम ऊपर गए और इन्होंने किसी चीज को कोई कैपेसिटी नहीं की है। और थोड़ों से हमने वो गैस वाले सिलेंडर थे, उसके साथ शीशे तोड़ के धुआं वगैरह, इसका कोई पता ही नहीं। अमले वाला सब लोग भाग गए थे। ना ही कोई सिक्योरिटी वाला था, ना ही गार्ड था, ना ही नर्सें थी। और उसके बाद हमें ना ही बच्चों का पता, किसी चीज का कोई पता ही नहीं है। हमें इस बात
बताएं कि किधर गए हैं बच्चे, या उनके डेड बॉडियां किधर हैं, उनके बारे में हमें वार्ड में पहले बेड पे थी, क्यों नहीं बताइएगा जिस टाइम आग लगी 7 वाले वार्ड में क्या सूरत है? मैं 7 वाले वार्ड में पहले बेड पे थी, मुझे क्यों नहीं बताया कि आग लग गई, या मुझे क्यों नहीं बताया, मैं भाग के अपने बच्चे को नहीं बचाती, पूरा सब जल रहा था, ये डॉक्टर नीचे से आ रहे थे, आग की शिद्दत क्या थी? पूरी आग भड़क रही थी, लेकिन ये लोग नीचे से आ रहे थे, ऊपर से नहीं थे, किसी ने नहीं बताया। हमारे साथ एक माँ इस वक्त मौजूद हैं और ये मीडिया से बात करना चाह रही है इस तमाम तर वक़्वे के हवाले से। जी मैम बताइएगा कब पैदा हुआ था आपका बच्चा और इस तमाम तर वाक़े के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा बच्चा 2 दिन पहले यहाँ पे पैदा हुआ है, NICU में था, और NICU में आज सुबह आग लगी है। अभी तक इनमें से कोई हमें ये नहीं बता रहा कि जले हुए बच्चे किधर हैं, और मैंने अपनी आंखों से देखा है NICU में आग इन लोगों ने खुद लगाई है। मुझे मेरे बच्चे की डेड बॉडी देंगे, इस बात का हिसाब देंगे। मैं 7 वाले वार्ड में थी और मैं जब आग लगी भाग के NICU की तरफ गई कि मैं अपने बच्चे को बचाऊं, लेकिन वो बच्चा, वो NICU सारा बंद था, और NICU पे जो डॉक्टर ड्यूटी पे थे ये तीनों नीचे से आ रहे थे, वो NICU बंद था। या बच्चे इन्होंने अंदर से गायब किए, या बच्चे जला दिए, या जो भी किए। मुझे मेरे बच्चे का, मेरे शौहर से DNA मैच करके बच्चे की डेड बॉडी चाहिए और इस चीज का हिसाब चाहिए। एक शर्मनाक सूरत-हाल होती है, और इस पे लोग वहां पे जब वजीर मौसूफ से कर रहे थे बात कि जी रिजाइन कर दें, आप रिजाइन कर दें, तो मैं हंस रहा था बैठ के। मुझसे किसी बंदे ने कहा कि यार ये क्या मसला है। मैंने कहा यार कुर्बानी का बकरा या तो सेक्रेटरी बनेगा या ED पिम्स बनेगा। वजीर साहब ने रिजाइन नहीं करना, क्योंकि रिजाइन करने के लिए गैरत का होना बड़ा जरूरी है। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर।